की बड़ी खबर बता दें, मुरैना से बड़ी खबर, जहां पर दिमनी विधानसभा क्षेत्र में हंगामा हुआ है। ग्राम मिरघान के पोलिंग बूथ नंबर 146 और 147 पर यह हंगामा हुआ है। दो पक्षों ने पथराव भी किया और हंगामा भी किया। मतदाताओं को रोकने टोकने पर विवाद हुआ था। पथराव के दौरान एक युवक घायल भी हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीर देखिए आप, पोलिंग बूथ के आसपास खड़े लोगों को यहां से खदेड़ा गया है। पुलिस बल यहां पर तैनात कर दिया गया है। पथराव करते लोगों की तस्वीर दिमनी से सामने आई है, जहां पर लोगों ने पथराव किया है। सत्येंद्र तोमर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सत्येंद्र, ये तस्वीरें तो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन क्यों पथराव किया, क्या विवाद हुआ था? सत्येंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आवाज आपकी आ रही है। तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे सत्येंद्र, लेकिन क्या विवाद हुआ, क्यों ये पथराव हो रहा है? बिल्कुल, ये जो पूरा मामला है वो मिरघान गांव का है। और मिरघान गांव में जब ये वोट डालने के लिए जा रहे थे, क्योंकि बसपा और बीजेपी के दोनों ही समर्थक आपस में आमने सामने इकट्ठे हुए और उसके बाद में बीजेपी और बसपा समर्थकों में आपस में जमकर पथराव हुआ, जिसमें एक युवक घायल हुआ है और जो मोबाइल है और वो भी कहीं ना कहीं उसमें टूटे फूटे, और एक जो युवक घायल था उसको कहीं ना कहीं जिला अस्पताल में लाया गया है। हालांकि स्थिति को तनावपूर्ण देखते ही और उसके बाद में भारी पुलिस बल मौके पर लगाया गया है। और चूंकि पुलिस बल ने जो भी उपद्रव करने वाले जो लोग थे उनको खदेड़ा है कहीं ना कहीं। फिलहाल क्या स्थिति है सत्येंद्र, क्या पुलिस, क्या प्रशासन क्या कह रहा है? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन के अधिकारी और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने जिस तरीके से पूरी कमान संभाली और जो आसपास में जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। सत्येंद्र, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। नासिर गौरी इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। नासिर, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन बेहद चिंताजनक ये तस्वीरें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। लोगों को, सभी को आहुति देनी है अपने सरकार बनाने के लिए। फिलहाल ये तस्वीरों के पीछे की क्या कहानी है, क्या कार्रवाई इस वक्त हो रही है? चलिए लौटेंगे नासिर के पास। इस वक्त हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान के दर पर पहुंचे हैं। लगातार पूजा अर्चना का दौर जारी है और इसके बाद वो अपने मताधिकार का भी प्रयोग करेंगे पूरे परिवार के साथ। इससे पहले उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की थी, नर्मदा के तट पर पहुंचकर, और इस वक्त भी वो भगवान के दर पर पहुंचे हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त भी भगवान के दर पर पहुंचे। सभी प्रत्याशी इस वक्त भगवान के दर पर जा रहे हैं। सर मोबाइल हटा लीजिए। तो तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं और इस बीच एक जो बड़ी खबर हम जिस पर लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर उस खबर का रुख करेंगे। सत्येंद्र हमारे सहयोगी उस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े। सत्येंद्र, फिलहाल क्या लगता है कितने देर में यहां पर इस पूरे घटनाक्रम का पटक्षेप हो जाएगा और फिर से मतदान प्रक्रिया सुचारू ढंग से शुरू हो पाएगी? सत्येंद्र, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो कितने देर में फिर से वोटिंग सुचारू ढंग से शुरू हो पाएगी? मीडिया में लगी। बिल्कुल, ये दिमनी थाना इलाके के मिरघान गांव का पूरा घटनाक्रम था। लेकिन जो पोलिंग बूथ है जहां मतदान हो रहा है, लोग मतदान लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ है वो गांव के बीच गांव में हुआ था। मतदान जो केंद्र है उससे काफी दूर थे और अगर देखा जाए जिस तरीके से लोगों ने पथराव किया था, चूंकि मतदान केंद्रों पर इस बार अच्छी खासी व्यवस्था लगाई गई है। बीएसएफ और पुलिस के जो जवान है वो भी तैनात रहे हैं, लेकिन चूंकि जो गाँव के लोग हैं आपस में एक दूसरे की जो प्रतिद्वंदता रहती है, कहीं जो बीएसएफ और जो क्या कहते हैं गाँव के लोग हैं, चाहे बसपा कांग्रेस या बीजेपी के जो लोग हैं, वो समर्थक आपस में भिड़े हैं और इसी में जो समर्थक हैं उनमें कहीं ना कहीं ये विवाद देखने को मिला है, जिसमें पथराव हुआ और पथराव के बाद जो स्थिति बनी है उसके बाद में हालांकि पुलिस ने वहां मोर्चा संभाल लिया है और मोर्चे के बाद में वहां जो डीएसपी हेडक्वार्टर है वो और तमाम सारे जो अधिकारी हैं पुलिस के वो भी मौके पर पहुंचे हैं और जो गाँव में बाहर के लोग थे उनको भी कहीं ना कहीं खेतों में खदेड़ा गया है। और जिस तरीके से वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि जो डीएसपी हेडक्वार्टर है वो उनको खदेड़ भी रहे हैं और पथराव के जो वीडियो
वीडियो है। उसके बाद में ही जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस, एक युवक घायल बताया जा रहा है, उसको अस्पताल लाया गया, उसका इलाज चल रहा है। हालांकि जिस तरीके से पहले से ये चल रहा था कि जो गोलियां हैं, जो गोली चलाई गई थी, लेकिन गोली जैसी कोई घटना हुई है, आपस में दो पक्षों में पथराव हुआ है। जी बिल्कुल। और भिंड मुरैना की कुछ बहुत ही संवेदनशील सीटें हैं और दिमनी में भी जिस तरीके से घटनाक्रम सामने है, जाहिर सी बात है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों को हिरासत में ले गया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भिंड में प्रत्याशियों को हिरासत में ले लिया गया है। लगातार प्रशासन मुस्तैदी से डटा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को यहां पर हिरासत में लिया गया है। तो वोटिंग के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भिंड में प्रत्याशियों को, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को यहां पर हिरासत में लिया गया है। जाहिर सी बात है जिस तरीके के हालात हैं और उसके बाद प्रशासन लगातार मुस्तैदी से डटा हुआ है, कहीं पर भी तनाव ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए भिंड में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को हिरासत में लिया गया है। और मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। अभी सब कुछ देर पहले हमने मुरैना की भी तस्वीर दिखाई थी, जहां पर पथराव की तस्वीरें सामने आई थी। यहां पर अब मतदान की प्रक्रिया सुचारू ढंग से शुरू हो चुकी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिंड में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को हिरासत में लिया गया है। यानी एक और जहां पर लोकतंत्र का त्योहार मनाया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में मतदाता सुबह से ही मतदान के लिए पहुंचे हैं, वहीं कहीं कहीं पर छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं। मुरैना की तस्वीर आप जहां पर देख रहे हैं, पथराव हुआ था अब से कुछ देर पहले, लेकिन अभी यहां पर हालात बहुत सामान्य हो चुके हैं, लोग मतदान करने के लिए पहुंच गए। लेकिन भिंड में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशियों को हिरासत में ले गया। पुलिस ने दोनों प्रत्याशियों को हिरासत में ले लिया है। जाहिर सी बात है मतदान की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए प्रशासन भी मुस्तैदी से डटा हुआ है। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर पथराव की तस्वीर है मुरैना में, जहां पर प्रत्याशियों के बीच जब विवाद हुआ उसके बाद पथराव हुआ। दिलीप सोनी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। दिलीप, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हिरासत में ले गया, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो अटेर के जो विधानसभा जो प्रत्याशी है हेमंत कटारे, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हेमंत कटारे और बीजेपी प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया, इनको जो प्रशासन ने इनको नजरबंद किया है। और शहर के जो समर हाउस में इनको अरविंद सिंह भदौरिया और उनके जो भाई हैं देवेंद्र सिंह भदौरिया को इनको यहाँ इनको नजरबंद किया हुआ है। वहीं अटेर के जो हवेली, जो चौधरी की हवेली बताते हैं, चौधरी की हवेली में जो हेमंत कटारे, उनके जो भाई है योगेश कटारे, उनको नजरबंद किया। हालांकि जो प्रशासन का कहना है जिस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव कराने के उद्देश्य से जो कदम उठाया गया है, उनको जो नजरबंद किया है। जी, तो क्या वहाँ तनाव के हालात बने थे, क्या इस वजह से हिरासत मिले, क्या हुआ था वहाँ पर? देखिए, जो देवेंद्र सिंह भदौरिया है, जो अरविंद सिंह भदौरिया के जो भाई, उनका जो कहना था कि मतलब जिस तरह से उनके पास कोई एक फोन पे एक सूचना आई थी, जो प्रशासन के द्वारा बताया गया था कि उनको जो समर हाउस में वो वहां पर नजरबंद होने के लिए उनको बुलाया गया था, और वो वहां पर पहुंच गए। हालांकि प्रशासन का ये भी कहना है कि किसी प्रकार का जो तनाव का माहौल जो मतदान केंद्र पर जो प्रत्याशी हैं, जो हर मतदान केंद्र पर जो घूमते हैं, जिससे कि माहौल भी बिगड़ता है, उसको माहौल को सुधारने के लिए इस तरह के जो कदम उठाया गया है, जिससे उनको जो प्रत्याशी हैं वो नजरबंद किया गया है। चलिए, तो अरविंद भदौरिया और हेमंत कटारे, इनको हिरासत में लिया गया है, जैसा कि हमारे सहयोगी दिलीप बता रहे हैं। जाहिर सी बात है तनाव के हालात बने, उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया। फिलहाल जो स्थिति नियंत्रण में बताया जा रहा है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिंड में जो दोनों प्रत्याशी हैं, बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हिरासत में लिया गया, नजरबंद किया गया है। आपको अपडेट कर दें, हिरासत में नहीं लिया गया बल्कि उन्हें नजरबंद कर लिया गया है। तनाव को देखते हुए उन्हें नजरबंद किया है प्रशासन ने, और लगातार हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं।